हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद यामिनी चैनल। आज हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि आखिरकार एज से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उन एज के क्वेश्चंस को हमको कैसे टैकल करना है। आज हम ये ट्रिक यहाँ पे सीखने वाले हैं और आप सभी को अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हर साल एज में से यानी कि आपकी आयु में से एक आयु कम होती है। जी नहीं, मजाक कर रही हूँ। आपकी जो एज है, ठीक है, उस एज के बारे में ही आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं हर साल और एक क्वेश्चन आना इसमें से तय है। मतलब एज का मीन्स क्या होता है? ऑफ कोर्स आयु होती है और हमको यहाँ पे ये पढ़ना है कि आखिरकार आपकी अगर एज 20 की है तो आने वाले 10-100 साल बाद आपकी एज कितनी होगी। हाँ बोलेंगे अरे बाप रे, हमको इतना जीना नहीं है, और कितने लोग बोलेंगे कि हाँ हमको जीना है। ठीक है, तो आप 120 साल क्रॉस कर लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैठी है मीरा जी, ये मीरा है। मीरा अभी दोस्तों 10 साल की लड़की है। ये सोच रही है कि 10 साल बाद मैं कितने साल की हो जाऊंगी। तो ये बच्ची आपसे पूछ रही है कि भैया बहनों, मैं अभी 10 साल की हूँ तो मुझे बताइए ना कि मैं 10 साल बाद कितने ईयर की हो जाऊंगी। तो आप बोलेंगे अरे बहन तुम हो जाओगी 20 ईयर की। इसने बोला ओके। अब रमेश है, हमेशा मेरे मुंह से रमेश ही नाम ज़्यादा आता है। ओके, अब रमेश अभी 20 साल का है। ये बोल रहा है कि अगर मैं 2024 में 20 ईयर का हूँ तो आने वाले 20 ईयर बाद में कितने साल का हो जाऊंगा। तो आप बोलेंगे कि आप 40 के हो जाएंगे। ओके, तो मुझे ये बताइए कि रमेश अगर 2024 में 20 ईयर का है दोस्तों, तो ये कौन से सन में पैदा हुआ होगा? कौन से सन में ये पैदा हुआ होगा? अब इसको कैसे निकालना है? अरे 2024 में से 20 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 2004। तो इट मीन्स रमेश कब पैदा हुआ था? रमेश पैदा हुआ था 2004 को। इजी। तो यहाँ तक हमने सीखा अपना इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आपकी एज अगर अभी 20 की है तो 20 ईयर बाद कितने की होगी। ठीक है, और अगर आपको सन दिया गया है कि आप अगर इस सन में पैदा हुए हैं, सॉरी आप इस सन में अगर 20 ईयर की हैं तो आप पिछले कौन से सन में पैदा हुए थे। तो इतना हमने अभी प्रैक्टिस कर लिया है। अब इसके बाद आपके लिए ये रहा एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, और हो सके तो इस क्वेश्चन को पढ़ के मेरी वीडियो पॉज कर लीजिए और एकदम आराम से इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए, और जो भी आंसर आता है प्लीज़ उसको मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि कितने लोग मेरी वीडियो सीरियसली देख रहे हैं। अब देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। वैभव अपने भाई का 2 गुना एज का है। वैभव अभी 20 साल का है। तो जब वैभव 40 साल का हो जाएगा तो अंकित कितने साल का होगा। देखिए, बात चल रही है 2 भाइयों की, वैभव और अंकित। वैभव के बारे में दोस्तों बोला गया है कि वैभव जो है ये है अपने भाई का 2 गुना। ठीक है, यानी कि जितनी इसके छोटे भाई की एज है उससे ये डबल है। इतना समझ में आ गया होगा। वैभव अभी 20 ईयर का है दोस्तों। कितने ईयर का है? वैभव अभी 20 ईयर का है। ओके, समझ में आ गया। तो जब वैभव 40 ईयर का हो जाएगा, ठीक है, जब वैभव 40 ईयर का हो जाएगा दोस्तों, तो जो उसका भाई अंकित है वो कितने साल का हो जाएगा। अब पहली बात यह है कि वैभव जो है अपने छोटे भाई अंकित का क्या है? डबल है, यानी कि उसका छोटा भाई का एज क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, अगर अंकित की एज 10 है तभी तो उसके बड़े भाई की एज डबल यानी कि 20 है। ठीक है, और अगर 20 साल बाद
वैभव की एज 40 हो जाती है दोस्तों, तो भाई अंकित की एज कितनी होगी? अंकित की एज कितनी हो जाएगी, ये आप कैसे निकालेंगे? अरे सिंपल सी बात है, वैभव को अगर हमने 20 प्लस किया तो आने वाले 20 ईयर बाद वैभव की अंकित की ईयर कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। 30 होगी कि नहीं होगी? अब कितने लोग सोचेंगे कि नहीं 20 हो जाएगी? होगा। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे या फिर बड़े होंगे जो कि बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे 20 आएगा। भाई कैसे आएगा? साल तो सबका सेम ही होता है, साल तो 20 ही बीता, अंकित की एज 10 ही रही, 10 थी, पर जैसे ही 20 ईयर उसने भी कंप्लीट किए तो वो 30 का हो गया, और जैसे ही वैभव जो 20 ईयर का था जब उसने भी अपने 20 ईयर कंप्लीट किए तो वो 40 का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया अपना पहला वाला एज का क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है दोस्तों तो अपनी प्यारी प्यारी क्वेरीज को प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा और मैं आपकी पूरी हेल्प करने की वहां पे कोशिश करूंगी। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। वैभव अपने पापा के शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ। ठीक है, यहाँ पे बाद आएगा। वैभव अपने पापा के शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ। अब यहाँ भी वैभव आ गया। वैभव पहले वाले क्वेश्चन में भी था, वैभव अब वाले क्वेश्चन में भी है। ठीक है, नाम से फर्क नहीं पड़ता है, खाली मजाक के लिए बोल रही हूँ। वैभव जो है यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम कोई भी नाम ले लीजिए, राम, सीता, गीता। ठीक है, यहाँ पे वैभव अपने पापा की शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ, यानी कि इसके पापा पहले आएंगे ना, पापा तो पहले होंगे भाई। पापा की शादी के 5 साल बाद तो पैदा हुआ है वैभव। ठीक है, अब उसके पापा ने शादी 22 साल में की थी। अब उसके पापा ने शादी कब की थी दोस्तों? जब वो 22 साल के थे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली अच्छे से। तो पापा इसके थे 22 साल के, तब उन्होंने शादी कर ली, बहुत अर्ली शादी कर ली। इतनी एज में तो प्रेजेंट टाइम पे लड़कियों को भी शादी नहीं करनी चाहिए, पर फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि उसके पापा ने 22 साल में शादी करी, और उसके बाद 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल में नहीं बोला मैंने, 5 साल बाद आप काउंट कीजिए कि उसके पापा की एज अब कितनी हो चुकी होगी। इससे मैं 2-3 टाइप के आपको क्वेश्चंस निकाल के दूंगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, पर क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या क्या इसमें से क्वेश्चन किस किस टाइप का बन सकता है, किस किस टाइप का जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे सकता है। अब पापा की एज 22 थी। ठीक है, पापा की एज 22 साल की हुई तो उन्होंने मैरिज कर ली, और उसके बाद शादी के 5 साल बाद यानी कि 22 प्लस 5 कितना हो गया? 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि 27 साल बाद कौन हुआ? वैभव हो गया। 27 साल बाद कौन हुआ? वैभव हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन में डिमांड ये की जाती कि अगर ओके तो वैभव अगर अभी कितने साल का है, देखिए अब पापा की एज प्लस करके हमने शादी की एज निकाली। ठीक है, पापा की एज 22 साल की थी और बच्चा कब हुआ? 5 साल का हुआ। तो अब प्रेजेंट टाइम पे वैभव के पापा की एज क्या होगी? प्रेजेंट टाइम पे कितनी होगी? 27 होगी, 27 होगी ऑफ कोर्स। और अगर वैभव की एज अब प्रेजेंट टाइम पे 4 साल की हो गई है, तो अब बताइए कि वैभव के पापा की एज अब कितनी हो चुकी होगी? तो 27 प्लस 4 कर दीजिए, 28, 29, 30, 31। तो 2 टाइप के क्वेश्चन निकल गए। अब अगर आपसे बोला जाता कि उसके पापा अगर 2000 में पैदा हुए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 2000 सॉरी, अगर उसके पापा अभी 22 ईयर की एज में
22 ईयर की एज है और अभी 2024 चल रहा है, तो उसके पापा कौन से सन में पैदा हुए थे? उसके पापा कौन से सन में पैदा हुए थे? तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको, 2024 में से 22 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 2002 बचेगा। तो उसके पापा पैदा हुए थे दोस्तों 2002 में, और 2002 से लेके वैभव के यानी कि पापा के बेटे का जो नाम है वैभव है, तो वैभव अब 4 साल का हो गया है और उसके पापा कब पैदा हुए थे? 2022 में। ठीक है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का भी एज उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी 2002 में पैदा हुए थे, ठीक है, और 2024 फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि 2024 में वो 22 साल के थे। ठीक है, उन्होंने शादी 5 साल बाद की और 5 साल बाद ही उनका क्या हुआ, सॉरी, पापा उसके 22 साल के हैं और उन्होंने 22 साल में शादी कर ली और शादी के 5 साल बाद वैभव हुआ। ठीक है, तो कितना हो गया? 27 हो गया और अब वैभव 4 साल का हो गया है प्रेजेंट टाइम पे, तो पापा की एज यानी कि 27 प्लस उसके बेटे यानी कि वैभव की एज को मैंने प्लस किया तो कितना निकल गया? 31 निकल गया। तो यानी कि प्रेजेंट टाइम पे वैभव के पापा की एज कितनी निकल गई? 31 निकल गई। अब दोस्तों अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए और इसी के साथ साथ में अगर आपको मेरा ये वीडियो